मॉर्निंग बच्चों। हम लोग यहाँ पे एक सेशन करने आए हैं आपके बीच में, और आपको ये बदलते मौसम के बारे में, आपने देखा होगा जब मौसम बदलता है तो आप में से कितने लोग हैं बच्चे ऐसे जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, खांसी जुकाम। तो ये क्यों होता है और इसको कैसे हम लोग रोकथाम कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मैं मीडिया से जो मेरे दोस्त और मेरे भाई आए हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों ने विशेष अपना टाइम निकाला आज यहाँ पे आने के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ मीडिया को कि क्या है। ये हमारे कैंपेन हमने लॉन्च किया है, साइंस इन एक्शन। आपको मेरे ख्याल से डाबर के बारे में जानने का मेरे ख्याल से अपने को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। 150 साल पुरानी आयुर्वेदिक कंपनी है, भारत की एकमात्र मतलब सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी। तो ये हमारा एक जिम्मा भी बन जाता है कि हम लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, लेकिन आयुर्वेद भी एक तरीके से साइंस है ना। अगर मैं कहता हूँ कि हमारा च्यवनप्राश अगर आप खाओगे तो इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये तो मैं बोलता हूँ, लेकिन इसके पीछे की साइंस भी आपको पता होनी चाहिए कि भैया क्यों बढ़ेगी। ऐसा थोड़ा कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे और बढ़ जाएगी। तो ये एक हम कैंपेन कर रहे हैं, और खासकर बच्चों को, जो नई अगली पीढ़ी है, उनको बता रहे हैं कि आपको आयुर्वेद और इम्यूनिटी और इन सब के बारे में क्यों जानना जरूरी है। तो ऐसे हम लोग 22 शहरों में जा रहे हैं, 22 शहरों में जाके बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम लोग ये कैंपेन चला रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब प्लीज़ बच्चों को थोड़ा सा बताएं कि। मैं डॉक्टर अमित हूँ, आईसीयू का डॉक्टर हूँ, इंटेंसिविस्ट। क्या सब लोग कोविड से इन्फेक्ट हुए? नहीं हुए ना। कुछ लोग इन्फेक्ट हुए, कुछ लोग नहीं हुए। वजह है इम्यूनिटी या अपनी आदतें। जो आपकी आदतें होती है उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बनती है। सही तरीके से जो बिहेव करते हैं बीमारियों से प्रिकॉशन के लिए। बच्चों, किसी भी हालत में आप लोगों को मोबाइल नहीं देखना है। उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो क्या है, आपका पढ़ाई का जो करियर का जो टाइम है वो बेकार होता है, आपकी आंखों पे बुरा असर पड़ता है। और दूसरा, आप आउटडोर एक्टिविटी नहीं करते तो आपके शरीर की पर्सनैलिटी जो बिल्ट होनी है वो नहीं होती। उसके अलावा आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी बनानी है, तो जैसे किडनी की बीमारियां वगैरह से बचना है तो खूब पानी पीना है, रोज़ 2-3 लीटर पानी पीना है। सुबह उठते ही निवाया पानी पीना है गर्म करके। उससे आपका जीआईटी भी ठीक रहती है और किडनी का सिस्टम भी ठीक रहता है। कई खान पान में कई सारी बहुत अच्छी चीज़ होती है। बैलेंस डाइट होती है कि आपकी जो मम्मी घर पे देती है ना, कभी हरी सब्जियां भी देती है, सलाद भी देती है, दूध दही भी देती है, रोटी भी देती है, चावल। तो ये अलग अलग जो आइटम्स होते हैं जो भारतीय खाने के अंदर होता है, इसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट लेते हो तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो। जैसे ये च्यवनप्राश है, ये एक आयुर्वेदिक फार्मूला है। हम लोग जो मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ बच्चों, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, आईसीयू का डॉक्टर हूँ मैं। हम लोग क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं 2 साल 3 साल, फिर कोई दवाई बनाते हैं, फिर बीमारी होती है तो उस दवाई को दे करके मरीज को सही कर देते हैं। भारतीय संस्कृति में करोड़ों सालों का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जो आपकी दादी जी, आपके दादाजी, आपकी मम्मी करती आई है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती है। तो घर पे जो बेसिक चीज़ें सिखाते हैं ना, हल्दी ले, च्यवनप्राश ले, गुड़ खाओ, ये सब आपकी इम्यूनिटी बनाते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों कि इस तरह का हेल्थ न्यूट्रिएंट्स आप लो। या तो देखिए, लाखों रुपए की दवाइयाँ आती है, मल्टीविटामिन्स आते हैं, वो नौबत ही क्यों आए कि अपन बीमार हो। हेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड नहीं खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर मैकडोनल्ड्स पिज़्ज़ा यहाँ कहीं नहीं जाना है बच्चों। दही एक वरदान है। दही में हमारे प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया होते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान की सेना होती है ना, पाकिस्तान की सेना मतलब बीमारी वाले बैक्टीरिया वायरस, और इंडिया की सेना मतलब लैक्टोबैसिलस जो दही के अंदर होता है, हमारी आंतों की इम्यूनिटी बचाता है। जो 1 कटोरी दही रोज़ खाता है उसको आंतों की कभी बीमारियाँ नहीं होगी। मैं बहुत नखरे करता था, उसका परिणाम है देखो, बच्चा में चश्मा लगा हुआ है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना है, खूब पानी पीना है, ठीक है। और सब बातों का सारी है बच्चों, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ नहीं, आपकी टीचर्स ने, मैडम ने सब बताई है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए खुश रहना चाहिए बच्चों। नींद पूरी लेना है, रात को जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। इससे आपको क्या मेंटल पीस मिलेगी, आप रिफ़्रेश हो जाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। डाइट अच्छी लेनी है, दूध पीना है डेली, हल्दी का कुछ मम्मी देती है तो वो लेना है, च्यवनप्राश खाना है। उसके अलावा बैलेंस डाइट, ठीक है, ये मैंने ये बताया। उसके अलावा यदि आपका शरीर कोई सिम्टम देता है, कई बच्चों को कान में दर्द होता रहता है, कान में से मवाद बहती रहती है, या कईयों को बुखार होती है, कईयों को यूरिन में जलन होती है, कुछ भी हो तो आप अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को बताइए, जिससे उस समस्या का इलाज हो सके। कई बच्चे क्या होता है, अपने आप अंदर ही अंदर लेके बैठे रहते हैं। बच्चों, स्वस्थ शरीर रहेगा तभी आपका अच्छा स्वस्थ भविष्य है। आप सब आने वाले टाइम में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट,
मैं भी आप ही की तरह कभी ऐसे बैठा था, कोई अंकल आके ऐसे पकाते थे तो मेरे को भी बहुत बुरा लगता था, लेकिन मेरे को एक मौका दिया है आपके मैडम ने, आपके सर ने, इन सब ने, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। बातों का सार इतना सा है बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, फिजिकल एक्टिविटी खूब करो, दौड़ना, भागना, पकड़म पकड़ाई, जितने खेल होते हैं पेरेंट्स के गार्डन में सेफ जगह है, ठीक है। खाने पीने पे जहाँ तक हो सके घर का खाना है। जैसे बाद में कई लोग क्या करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं सड़कों पे, वो पानी बेटा आरओ का नहीं होता, तो वाटर बोर्न सैकड़ों डिजीज़ हो जाती है, हैजा हो जाता है, कोलेरा, शिगेला, कई सारे डायरिया, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, वो गंदे गंदे हाथों से कर देते हैं। तो जब भी पानी पियो या तो आरओ का होना चाहिए, नहीं तो उकाल के ठंडा किया हुआ होना चाहिए, तो 50 बीमारियाँ तो आपकी वहीं रुक जाएगी। छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे ना कि जहाँ पानी पी रहा हो फिल्टर्ड है या नहीं है, आपके मुंह के अंदर खाने के अलावा कोई चीज़ कभी नहीं जानी चाहिए, और जाए तो हेल्दी हाथ होनी चाहिए। खाना भी ऐसा होना चाहिए कि बॉइल्ड हो, जहाँ तक हो सके ना, सब्जियाँ वब्जियाँ बॉइल करके खाना है। कई लोग क्या करते हैं कि कोई चाकू से नॉनवेज, वो जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना, वो काट देते हैं, उसी से पत्ता को भी काट देते हैं, फिर कई बार वर्म्स हमारे दिमाग तक पहुँच जाते हैं। तो हमेशा उबली हुई सब्जियाँ खाने को प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। बाकी चरक संहिता और ये सब सुन सकते, पढ़े होंगे आप या जानते होंगे, तो उसमें च्यवनप्राश का अध्ययन है। तो उसी प्लेटफॉर्म में हमने डाबर च्यवनप्राश बनाए हैं। उसमें 40 से अधिक आपकी जड़ी बूटियाँ होती हैं, और च्यवनप्राश के हमेशा क्लिनिकल स्टडीज़ भी होती रहती है। अब जैसे आप पूछेंगे कि कोविड में आपने सुना होगा कि च्यवनप्राश की बहुत वो डिमांड थी, तो उस टाइम डाबर ने एक क्लिनिकल स्टडी भी किया था, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमें सर्टिफिकेट किया था कि हाँ, च्यवनप्राश खाने वाले जो लोग थे उनको कोविड से बहुत रिलीफ मिली है। रेगुलर देखिए, जो विटामिन, जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स होते हैं ना, विटामिन सी, ई, ए और के, ये सब जो बेसिक चीज़ें होती हैं, शहद हो गया, अपना गुड़ हो गया, बेसिक जो इसके कंटेंट्स है उन सब के अंदर होती है, ठीक। लेकिन मैं खुद ये चीज़ का सेवन करता हूँ। देखिए, जितने सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, भले ही आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, होम्योपैथिक हो, सिद्धा हो, सब अपने आप में अच्छे हैं। एलोपैथी भी अपने आप में अच्छा है, एलोपैथिक ने भी करोड़ों लोगों की जान बचाई है, आयुर्वेदिक ने करोड़ों लोगों को बीमार होने से बचाया है। रेगुलरली 2-3 महीने के अंदर टंकियों में सफाई होनी चाहिए, काई नहीं जमे, वो सब देखना चाहिए। तो जो शिगेला साल्मोनेला बोल के जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो टंकियों में ही पाए जाते हैं, उसमें जो काई हो जाती है, एल्गी हो जाते हैं, फंगस होते हैं, तो उसका ये रेगुलरली स्कूल प्रशासन टंकियों की सफाई करे और चेक करवाते रहे। ड्रीम्स स्कूल में आज डाबर च्यवनप्राश के बारे में बताया गया, साथ ही छात्र छात्राओं को हेल्थ अवेयरनेस के लिए काफ़ी कुछ गाइडेंस। बात करते हैं निशा गुप्ता प्रिंसिपल मैम से कि छात्र छात्राओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए स्कूल प्रशासन किन किन बातों का ध्यान रखता है और समय समय पर क्या क्या गतिविधियाँ करता है। मैंने तो जैसे अभी डॉक्टर ने साहब ने बताया कि टंकियों की रेगुलर सफाई हो जाती है। आफ्टर 1.5 मंथ हम लोग कंटिन्यू सफाई करवाते रहते हैं। उसमें जैसे फिटकरी भी डलवा देते थे, कुछ जर्म्स होते हैं तो वो उससे खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो पियोन है कंटिन्यू रेगुलरली फिनॉल से पोंछा वगैरह लगाता है। वॉशरूम में आफ्टर लंच, आफ्टर स्कूल फिनॉल डाली जाती है। विद्यालय जहाँ छात्र छात्राओं को शिक्षा मिलती है, शिक्षा के साथ आज के परिवेश में कोरोना के पश्चात अत्यंत आवश्यक है कि उन्हें स्वास्थ्य का ज्ञान भी मिले और समय समय पे डॉक्टर्स को भी बुलाएं और उनसे गाइडेंस दें। धन्यवाद।